प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से एक बार समन भेजा गया है और 27 से 31 जनवरी के बीच उनसे पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। अब गठबंधन के खेमे से सवाल ये उठ रही है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कर्मचारियों के सामने बैठ चुके हैं, सवालों के जवाब दे चुके हैं, तो फिर आखिर फिर से समन क्यों? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी हैं। इनसे बात करेंगे। बंधुदा, फिर से समन मुख्यमंत्री को भेजा गया है 27 से 31 तारीख का फिर से। देखिए, आप इसको इस तरीके से समझें। जब से गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, भारतीय जनता पार्टी तब से सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। और 4 साल हो गया, इसी में हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारे चीज़ों को करते हुए 4 साल बहुत उतार-चढ़ाव के बाद भी 4 साल कार्यकाल पूरा किए। मेन बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है, रघुवर दास का उदाहरण देते हुए। इसको एन-केन प्रकरण में इसको सत्ता से हटाना चाहती है, ताकि ये आरोप लगाना चाहती है कि इन लोग से सत्ता नहीं चला और 4 पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। भाई आपने पूछा, आपको पूछ लेना चाहिए। बार-बार इस तरह से करना, चलिए ठीक है आप कर रहे हैं, आपको अधिकार की अगर बात करते हैं, लेकिन राज्य की चुनी हुई सरकार है, ईडी को भी जो पूछना है पूछ लेना चाहिए। और आपको कार्रवाई करने के लिए तो कोई रोका नहीं है। हेमंत सोरेन जी बेदाग हैं, साँच को आँच क्या पूछ ले। और जिस तरह से हुआ और जिस तरह से लोगों के बीच में छवि को ये करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से करना चाहती है, चाह रही है, ये कतई उनका सपना पूरा नहीं होगा। माननीय हेमंत सोरेन जी 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। और लगातार आप देखिए कितने काम उनके द्वारा किया जाए। अभी आज ये अबू आवास का ये दिया गया है, उनको अबू आवास का आवंटन लोगों को दिया गया पूरा ही करा के। कल कितने लोगों को नियुक्ति पत्र सब दिया गया, ऑफर लेटर दिया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ये एक तरफ से पॉलिश करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक ही बात को बोल बोल के जनता के बीच में एक दादा, सरकार देश देश संविधान से चलता है और केंद्रीय जांच एजेंसी है। पिछले 7 बार मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हुए, 8वें बार में किसने रजामंदी जताई, ठीक है। उसके बाद से फिर से समन, क्या नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री फिर से बातचीत करेंगे? किसने बोल रहा है कि देश संविधान से नहीं चलता है? बिल्कुल देश संविधान से चलता है। केंद्रीय जांच एजेंसी है, जब बोल रही है तो। है तो आप जैसे बुलाने आप आए 7 बार 8 बार की बात कहते हैं। उनकी बहुत सारी व्यस्तता रही थी, बीच में उनके फादर का तबीयत खराब था, कई एक चीज़ें थी और मुख्यमंत्री हैं, कई एक उनका सरकारी कार्यक्रम वगैरह लगे हुए थे। तो इन सब चीज़ों को आप अगर अन्य दूसरे एंगल से आप देखिएगा तो ये ठीक बात नहीं है। तब क्या है कि आप नोटिस दिए हैं, तो पूछ लीजिए ना जितना। हम तो चाहते हैं कि 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा पूछ लीजिए, जो करना है पूछ लीजिए। लेकिन बार-बार मुख्यमंत्री का और भी तो काम है ना। क्या वजह है, बार-बार क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या वजह है? ये तो ईडी को इस करना चाहिए। आपका लिफाफा आज तक खुला नहीं है, इसका वजह भी बताना नहीं चाहिए लोगों को। बहुत सारी वजह हैं। अब उसको हम और आप क्या कह सकते हैं कि ईडी ही की कह सकता है। हम और आप उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये केंद्र के इशारे पर हो रहा है और सरकार को बिल्कुल अस्थिर करना चाहती है ये लोग। हम बता दिए पहले आपको कि एन-केन प्रकरण में भी सत्ता से इसको हटाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इससे यही सब चलते वो लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर गैर इसीलिए कि इतना तो जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो आदिवासी से लोग के यहाँ के और लोग भी लोग कुछ लोग हैं, मूलवासी लोग भी, ये लोग हेमंत सोरेन माने आपके भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। दादा, झारखंड में जल जंगल जमीन की बात होती रहती है, आदिवासियों की बात होती रहती है, लेकिन झारखंड जो आदिवासी बहुल राज्य है, आज भी यहाँ के आदिवासी जो है वो लिस्टिंग और डिलिस्टिंग के पैमाने पर चल रहा है, आज भी वही हाल है। देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि इस तरह की बातें असंवैधानिक बातें हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 1932 खतियान का हूँ। मुझे आप 80 करा सकते हैं? नहीं होता है। मैं बंधु तिर्की उरांव में आता हूँ। मेरा एक
ये में है आपका खतियान में उरांव जाती है। कल दिल स्टिंग मेरा धर्म हमारा धर्म बदल जाने से मेरा जाति बदल जाएगा? बदल जाएगा। ये सब बात बाँटने का काम है। जहाँ-जहाँ चुनाव होता है उस राज्य में इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। बांटने के चक्कर में। बाँटने का ही चक्कर है, इससे आदिवासियों को सोचना चाहिए, इससे आदिवासियों को ही नुकसान है। इसलिए एक साथ एकजुट होकर के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आदिवासियों को अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष कितना करना ऐतिहासिक होगा 4 फरवरी का अच्छा होगा। आज तक तो हमारा हम लोगों के द्वारा जो आयोजन किया गया रैली अच्छा ही हुआ। हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत पहले इतना होगा, ऐसा होगा, ये बात बोलना भी उचित नहीं है। जब होगा ठीक होगा पूरा। हमारा मेन उद्देश्य है मेरा। हाँ, कितना है नहीं हमारा उद्देश्य होगा पूरा उसमें। बहरहाल ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। इनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि गैर भाजपा प्रदेश होने की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री और खासकर झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है और ये कभी हम सफल नहीं होने देंगे। ऐसे में इन्होंने आगामी 4 फरवरी को आदिवासी एकता रैली जो है उसको भी ऐतिहासिक होने की बात कही है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए समन के बाद झारखंड की सियासत किस ओर जाती है और एकता रैली जो है ये कितना सफल होता है ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।